गुड मॉर्निंग। टू दी पॉइंट प्रोग्राम की इस कड़ी में आज हम जानेंगे भारत में जल निकायों का वितरण और उपयोग के बारे में। पिछले सप्ताह जारी एक सरकारी रिपोर्ट ने भारत में जल निकायों की संख्या और उनका उपयोग किस लिए किया जाता है, इस पर प्रकाश डाला है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया यह दस्तावेज भारत में जल निकायों की पहली ऐसी जनगणना है। जल निकायों पर डेटा क्या कहता है, जानते हैं। जल निकायों को किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित संरचनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई, उद्योग, मछली पालन, घरेलू उपयोग, मनोरंजन, धार्मिक गतिविधियों और भूजल पुनर्भरण जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी के भंडारण के लिए किया जाता है। इन्हें टैंकों, जलाशयों और तालाबों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तालाब, टैंक, जलाशय, जल संरक्षण परियोजनाएं, झीलें आदि। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक संख्या में तालाब और जलाशय हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा टैंकर और तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं। जल संरक्षण की पहल के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे है। अधिकांश जल भंडार मछली पालन के लिए संसाधनों के रूप में काम आते हैं। उनके बाद के सिंचाई, भूजल पुनर्भरण और घरेलू पीने की जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध कराना शामिल है। कुल उपयोग किए गए जल निकायों में 55.5% मछली पालन के लिए, 16.5% सिंचाई के लिए, 12.1% भूजल पुनः पूर्ति के लिए और 10.1% घरेलू और पेयजल जरूरतों के लिए काम आते हैं। शेष मनोरंजन, औद्योगिक, धार्मिक और अन्य उद्देश्यों के लिए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त 97.1% जल निकाय पाए जाते हैं। केवल 2.9% शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं और 78% जल निकाय डेटा के अनुसार कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। जल संसाधनों का संरक्षण क्या है, इसकी स्थिति देखते हैं। ताजे पानी की घटती उपलब्धता और बढ़ती मांग के साथ सतत विकास के लिए इस बहुमूल्य जीवनदायी संसाधन को संरक्षित और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। इसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जल प्रदूषण को रोकना, पानी का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, कृषि में स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई तकनीकों का होना, उपयोग करना, जल छाजन, जल विभाजन प्रबंधन, नदियों को आपस में जोड़ने के माध्यम से जल की अधिकता वाले क्षेत्रों में, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी के स्थानांतरण द्वारा पानी के अलवणीकरण की जांच करना। क्या है भारत के नीतिगत ढांचा, देखते हैं। पहला, राष्ट्रीय जल नीति 2012 जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई, जो वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण में योगदान देती है। दूसरा, भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यानी CGWA। तीसरा, जल शक्ति अभियान। चौथा, अटल भूजल योजना यानी ABHY। और पांचवा, जन जागरूकता कार्यक्रम। आगे बढ़ने का रास्ता क्या हो सकते हैं, देखते हैं।
जल संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को ध्यान में रखते हुए उनके संरक्षण, दोहन, विकास और प्रबंधन के लिए एक नई जल क्रांति की आवश्यकता है। सतत विकास के 3 स्तंभों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण, इनमें से प्रत्येक में जल का एक प्रमुख कारक माना जाता है। भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए उपायों की एक श्रृंखला शुरू करनी होगी कि उसके लोगों को स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुंच कैसे हो, खाद्य सुरक्षा हो और पानी से संबंधित कोई संघर्ष न हो। जल का ऐसा उपयोग हो जो वर्तमान आबादी और आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा कर सके, पूरा करना भी चाहिए। शुक्रिया।